खबर नहीं, फिल्मी मौसीकी के सुनहरे दौर पर ठहरे हुए लम्हे जैसा है। वो आवाज जो स्क्रीन पर नजर ना आते हुए भी हर सीन की जान बन जाती थी, जिसने मोहब्बत को सांस दी, जुदाई को आवाज दी और खामोश जज्बात को बोलना सिखाया। इसी आवाज ने फिल्मी पर्दे के पीछे खामोश होने का फैसला किया है। अरिजीत सिंह का पसे पर्दा गायकी से किनारा कश होना किसी एक गुलकार की रुखसती नहीं, बॉलीवुड म्यूजिक की एक पूरे एहसास का इख्तिताम महसूस हो रहा है, जिसने बरसों तक दिलों पर राज किया। अरिजीत सिंह 25 अप्रैल 1987 को भारत की रियासत मगरबी बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के कस्बे झियांगंज में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां मौसीकी सिर्फ फन नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। वालिद पंजाबी सिख और वालदा बंगाली थीं, जबकि घर के दिगर अफराद क्लासिकल मौसीकी और साजों से जुड़े हुए थे। यही वजह थी कि अरिजीत ने बहुत कम उम्र में ही राग, सुर और ताल को समझना शुरू कर दिया। 9 वर्ष की उम्र में उन्हें क्लासिकल मौसीकी में बाकायदा तरबियत मिली और उनकी सलाहियतों के एतराफ में उन्हें सरकारी स्कॉलरशिप भी दी गई, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि यह बच्चा आम नहीं। तालीम के दिनों में भी अरिजीत का दिल मौसीकी ही में बसा रहा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी वो पढ़ाई के साथ साथ मुसलसल रियाज करते रहे। 2005 में उन्होंने म्यूजिक रियलिटी शो फेम प्रोकॉल में हिस्सा लिया। अगरचे वो ये शो जीत ना सके, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें यह सिखाया कि शोहरत से पहले सब्र, मेहनत और खामोश जद्दोजहद जरूरी होती है। शो के बाद कई साल तक अरिजीत पस मंजर में रहकर मौसीकी सीखते रहे, म्यूजिक प्रोग्रामिंग की, कंपोजर्स के साथ काम किया और खुद को मजबूत बनाया, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ बिल आकर सही वक्त पर सही जगह पहुंच गई। 2011 में फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत ने पहली बार फिल्मी शायकीन को यह एहसास दिलाया कि एक नई दर्द में डूबी हुई आवाज़ आ चुकी है। लेकिन असल इनकलाब 2013 में आया, जब फिल्म आशिकी 2 का गाना तुम ही हो रिलीज हुआ। ये गाना सिर्फ हिट नहीं हुआ, मोहब्बत की पहचान बन गया। हर गली, हर रेडियो, हर मोबाइल फोन पर यही आवाज़ सुनाई देने लगी और यूं अरिजीत सिंह रातों रात बॉलीवुड के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर बन गए। इसके बाद कामयाबियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। गाना चन्ना मेरेया ने जुदाई को आवाज़ दी, अगर तुम साथ हो ने टूटते रिश्तों का दर्द बयान किया, कबीरा ने रूहानी रंग भी खेले, राब्ता ने मोहब्बत को तकदीर से जोड़ा, हवाएं ने खामोश एहसासात को उड़ान दी, शायद ने अधूरी चाहत को जुबान दी, अपना बना ले ने नए दौर को मोहब्बत की पहचान दी, बिन तेरे दिल ने क्लासिकल रंग को नई नस्ल तक पहुंचाया, केसरिया और तुझे कितना चाहने लगे जैसे गानों ने साबित किया कि अरिजीत हर दौर, हर जज्बे और हर मौसीकी के अंदाज में खुद को ढाल सकते हैं। इन्हीं गानों ने उन्हें ना सिर्फ बेपनाह शोहरत दी, बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और आलमी सतह पर पहचान भी दिलाई। इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद अरिजीत सिंह हमेशा सादगी, खामोशी और शोहरत से दूरी के लिए जाने गए। वो कम बोलते हैं, कम नजर आते हैं, मगर जब गाते हैं तो दिलों में उतर जाते हैं। शायद यही खामोश तबीयत अब उन्हें एक नए फैसले तक ले आई, लेकिन इस जाहिरी कामयाबी के पीछे एक खामोश जद्दोजहद भी जारी थी। हालिया भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक गुलकारी छोड़ने की एक बड़ी वजह बॉलीवुड का गैर मुनसिफाना मुआवजे का निज़ाम करार दिया है। उनका कहना है कि ये निज़ाम फनकारों को आगे बढ़ाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उन्होंने इंकिशाफ किया कि अगरचे वो अपनी नस्ल के महंगे तरीन गुलकारों में शुमार होते हैं, मगर हकीकत ये है कि बेशतर फनकारों को उनकी मेहनत और काम के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जाता। अरिजीत सिंह के मुताबिक ये मसला सिर्फ पैसों का नहीं, इज्जत और शनाख्त का भी है। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपनी ही आवाज़ और अपनी शनाख्त से अजनबियत महसूस होने लगी, यहाँ तक कि उनका अपना नाम भी उन्हें बोझ लगने लगा। उनके अल्फाज में ये नाम अब मैं नहीं रहा था, बल्कि लोगों की बनाई हुई एक शबीह बन चुका था, जिसे सुनकर मुझे चिढ़ होने लगती। यही एहसासात उन्हें इस नतीजे तक ले आए कि फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर होकर अपनी असल पहचान की तरफ लौटना जरूरी है। अरिजीत ने मौसीकी की सनत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि या तो फनकार को इसके काम का मुनासिब मुआवजा दिया जाए या फिर इससे काम ही ना लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो बरसों मेहनत करने के बावजूद अपनी मेहनत के बराबर अदायगी से महरूम रहते हैं, और यही नाइंसाफियां आखिरकार फनकारों के जवाल का सबब बनती हैं। अरिजीत सिंह ने यह भी वाज़ेह किया कि वो मौसीकी छोड़ नहीं रहे, बल्कि फिल्मी प्लेबैक से हटकर भारतीय क्लासिकी मौसीकी, आज़ाद गाने और ज़ाती एल्बम्स पर तवज्जो देना चाहते हैं। ऐसी मौसीकी जो किसी स्क्रिप्ट, सीन
یا کمرشل دباؤ کی پابند نہ ہو، بلکہ خالص احساس اور فنکار کی روح سے جڑی ہو۔ مستقبل میں وہ لائیو پرفارمنسز، نئے موسیقاروں کی رہنمائی اور ممکنہ طور پر تخلیقی منصوبوں کی طرف بھی قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اریجیت سنگھ کا یہ فیصلہ کسی شکست یا تھکن کی علامت نہیں، بلکہ ایک باخبر، باشعور اور خوددار فنکار کا قدم ہے۔ بھارتی فلمی موسیقی شاید اب ان کی آواز سے محروم ہو جائے، مگر موسیقی خود اریجیت سنگھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ کچھ آوازیں اسکرین کی محتاج نہیں ہوتی، وہ وقت سے آزاد ہوتی ہیں، اور اریجیت سنگھ کی آواز بھی ایسی ہی ایک صدا ہے جو آج بھی اور کل بھی دلوں میں گونجتی رہے گی۔